फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिकॉर्ड देखने के बाद वापस किया, जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली पेश करदा रिकॉर्ड का जायजा ले रही हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार पर दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 की शिक 3 का केस नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तजावुज हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामिक कानून के तहत राहत मिलती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। इसी मुतालिक बात कर लेंगे। बशारत राजा ने हमें ज्वाइन किया। बशारत, मुकम्मल सवाल का अहवाल बताइएगा। सिविल के ट्रायल के हवाले से समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो वजारत दफा के वकील है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज उसी जगह से जोड़ा जहां से वक्फे से पहले उन्होंने छोड़ा था। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया है। मिलिट्री ट्रायल के 7 कापियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई हैं। अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख रहे हैं, ये वकील वजारत दफा का कहना था। उनका यह भी कहना था कि ट्रायल से कबल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई इतराज तो नहीं, किसी ने भी इतराज नहीं किया, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था। हमारे लिए अपील में ऐसा इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सदा है उन्होंने ये कहा। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड 10 दफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिकॉर्ड देखने के बाद वापस कर दिया और इसके बाद केस की समाअत अभी जारी है। जस्टिस वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जी, केस की समाअत अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया बशारत राजा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। पुलिस की जानिब से आज भी तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश न करवाई गई। अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि मैं पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इलेक्शन मुहिम की मसरूफियात हैं, लंबी तारीख दें। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फिर तो आप चाहेंगे कि दिसंबर के बाद की तारीख डाल दें। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज आयद करके अपीलें वापस कर दी हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आयद किया गया है। इब्राहिम अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। इब्राहिम, अपीलों पर एतराजात आयद कर दिए गए हैं, क्या एतराजात लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं 190 मिलियन पाउंड में सजा के खिलाफ उसके ऊपर एतराजात लगा दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि ये केस दूसरी अदालत में जेर समाअत नहीं है और इसमें सर्टिफिकेट जो है वो एक लगाना होता है, वो नहीं लगाया गया, जिस बुनियाद के ऊपर अब ये दरखास्तें जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जो है वो वापस की गई हैं और ये दरखास्तें जो है दोबारा इनको जो है वो दरखास्त गुजारने की तरफ से जो है दोबारा दायर किया जाएगा। एतराजात दूर करने के बाद जो अपीलें हैं दोबारा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होंगी और बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने अपने सजा के खिलाफ जो है वो ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो दोनों दरखास्त गुजारों की तरफ से ये अपीलें उनके वकला के जरिए जो है दायर की गई थी, लेकिन आज उनके ऊपर एतराजात लगाकर अदालत ने या रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनको जो है वापस कर दिया है। जी अच्छा इब्राहिम, इस मुतालिक तो आपने आगाह किया। एक और भी अहम मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इस रिलेटेड क्या मुतल्लिक आपके पास तफसील है मुकम्मल? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जानिब से तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें थी, वो हाल ही में जो है वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस इनाम अनाज साहब के पास ये दरखास्तें जो है वो लगी थी, जिसके ऊपर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर साहब जो है उनकी तरफ से इतराज़ात उठाए गए थे कि आप ये दरखास्तें जो है वो ना सुने। मेरे पास तहरीरी जो है वो दरखास्त मौजूद है, लेकिन वो दरखास्त जो है वो यहाँ पे दायर नहीं करना चाहता, लिहाजा जो है वो आप ये दरखास्तें ना सुने। जिसके ऊपर उस वक्त जस्टिस इनाम अनाज ने जो है वो कहा था कि मैं इसके ऊपर सोच समझ कर फैसला करूंगा। आज उनका तहरीरी हुक्मनामा आया है जिसमें ये कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इतराज़ात जो है वो मुस्तरद किए जाते हैं और दरखास्त जो है वो इसी कोर्ट रूम के अंदर या इसी जज साहब के पास जो है वो लगेगी और जस्टिस इनाम साहब भी ये जो है वो केस जो है वो सुनेंगे। अदालत ने जो केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है मुलतवी कर दी है। जी, समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इब्राहिम अब्बासी, आप दोनों मामलात पर मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चौथी दरखास्त को भी पहले से जेर समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर डायरेक्टर एंटी करप्शन KP सिद्दीक अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की हुसूसी अदालत को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाद नजर में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA से मुकदमा से मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंक्वायरी कैसे शुरू हुई और कैसे कार्रवाई की गई, DG FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर खान कायमा कमेटी की सरबराही से मुस्तफ़ी हो गए। जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए समंदर पर पाकिस्तानी उमूर और इंसानी तरक्की की चेयरमैनशिप छोड़ दी। जुनैद अकबर ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हुआ। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, जुनैद अकबर का इस्तीफा मौसूल हो गया है। जुनैद अकबर ने कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानी और इंसानी तरक्की की चेयरमैनशिप छोड़ दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की है, हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गई, उसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की, हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया, हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा कि 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो कंसिडर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हो और इनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की, खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर तो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। नहीं, कोई मुलाकात नहीं। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है, उसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था, लेकिन अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। अज़मा बुखारी ने कहा कि जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। कोच की डायरेक्शन पर चलने वाला फ्रॉडिया आज कोच के पकड़े जाने के बाद सियासी यतीम हो चुका है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे, वो मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको, पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा है कि हुकूमत ने पीटीआई के मुज़ाकरात को कमजोरी समझ लिया था। पंजाब में हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नजर आते हैं। हमारे कारकुनों को दहशतगर्द बना दिया गया है। दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं, मुल्क में दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं। पिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी डटी हुई है। आज तो हमारी यहाँ पे तारीख हुई है अगली 20 की, लेकिन इसके बाद हम सबका रुख होगा। अभी हम अडियाला जेल जाएंगे और अडियाला जेल में खान साहब के साथ एक और बोगस केस में हमारा ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को अजियत पहुंचाई जाए। सोशल मीडिया पर होने वाली एक और मोहब्बत का भयानक अंजाम सामने आया है। अमरीकी शादीशुदा खातून को कराची के कंवारे लड़के के हाथों बड़े धोखे का शिकार होना पड़ा। अमेरिका में शोहर से तलाक लेकर पाकिस्तान आने वाली खातून दरबदर हो गई। अमेरिकी खातून ओनिजा एंडरसन 11 अक्टूबर को पाकिस्तान आई थी। खातून के पास पाकिस्तान का 30 दिन का वीजा भी खत्म हो गया था। गार्डन वेस्ट के रिहायशी निदाल अहमद मेमन ने शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून का वापसी से इनकार। खातून की एयरपोर्ट पर हंगामा राई। मजीद मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे इसरार मुगीरी से। इसरार, बताइएगा क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, अमरीकी खातून को कराची के लड़के का ये धोखा है। सोशल मीडिया पर होने वाली एक और मोहब्बत का ये अंजाम, भयानक अंजाम सामने आया है, जिसमें अमरीकी शादीशुदा खातून को कराची के कंवारे लड़के के हाथों जो है बड़े धोखे का शिकार होना पड़ा। ये अमेरिका के शहर जो है से मुख्तलिफ तलाक लेकर पाकिस्तान आने वाली खातून से दरबदर हो गई है। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रोस 11 अक्टूबर पाकिस्तान आई थी और उसके बाद कराची गार्डन के इलाके 19 साल निदाल अहमद मेमन के झांसे में आई और मुबीना धोखेबाज नौजवान ने खातून को शादी के लिए कराची बुलाया, जिस पर 2 बच्चे छोड़कर और शोहर से तलाक लेकर वो पाकिस्तान आई थी। तमाम जो पाकिस्तानी कराची के रहने वाला लड़का है उसने शादी से इनकार किया, जबकि गेस्ट हाउस में ये खातून रहती रही। उसके बाद एयरपोर्ट पर जो है उसको वापस भेजने की कोशिश की गई, जबकि खातून ने वापस जाने से इनकार किया और एयरपोर्ट के कानून के मुताबिक जबरदस्ती किसी भी पैसेंजर को जबरदस्ती जहाज में बोर्डिंग नहीं कराई जा सकती और खातून की जो है टिकट भी फलाही इदारे की जाने से कराई गई। आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 3 पैसे तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा दरख्वास्त पर कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज शाहिद अजमल से। जी शाहिद, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन पर भारी भरकम बिलों का बोझ कम होने का इम्कान है और 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 3 पैसे तक कमी का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की ने कीमत में कमी के लिए दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है और नेपरा कल इस पर समाअत करेगा। CPPA की जानिब से दायर करदा दरखास्त के तहत दिसंबर का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई है, जबकि दरखास्त के मुताबिक डिस्कोज को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई है। दिसंबर में फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत जो है वह 9 रुपए 60 पैसे रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल, इस मुतालिक बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मुतवफ़ी की नमाज जनाजा आज लाहौर में बाद अज़ नमाज असर अदा की जाएगी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को 1 हफ्ता कबल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान की सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बराए पाकिस्तान मोहम्मद याहिया की क़यादत में मुलाकात की है। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों की सूबे में सेहत, तालीम, माहौलियात, कल्चर, सयाहत, दही तरक्की और फलाह बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों खुसूसन पोलियो वायरस का खात्मा, ज़च्चा और बच्चा की सेहत और नौज़ायदा बच्चों की अमवात की रोकथाम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि इसी दौरे हुकूमत में सूबे से पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन हो सके। हम बैनुल अक़वामी पार्टनर इदारों के साथ
साथ मिलकर इंसदादी पोलियो मुहिम को मजीद मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़म अजला के 36,000 बच्चियों को तालीमी वज़ाइफ दे रहे हैं, जिससे ज़म अजला में बच्चियों को तालीम की तरफ राग़िब करने में खासी मदद मिल रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए मुनफरिद इक़दाम, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल रहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी और PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ में घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया गया। मुतलका डिप्टी कमिश्नर मुतलका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है, ना कि सिख मतमनी की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस वक्त सबसे अहम चैलेंज मौसमियाती तब्दीली का है। हमारा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सबसे मुतासिर है। सिंध फ्रंट लाइन के तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का शिकार है। दर्जा हरारत का बढ़ना, हीट वेव, सैलाब और समुद्र की सतह में इजाफा तशवीशनाक बात है। 2022 के सैलाब ने 2.2 मिलियन एकड़ ज़रई अराजी को तबाह किया। इसी हालत में हमारे लोगों, मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक हुए हैं। वो कराची में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। And when he visited here and when his entire province, 2/3 of the province underwater, his remarks were that this is a monsoon on steroids. Apart from the immediate damage done to the agriculture, the lost lives, the damage to livestock, the major damage was the total destruction of almost 2 million houses. 2022, I'm afraid we are not, I don't think any country of the world is ready for such an event, which the UN Secretary General had called a disaster of biblical proportions. Inshallah, and out of the 2 million, more than 800,000 are currently being built. We've got financing for the entire 2 million houses. साबिक विफाकी वजीर और सेंटर फैसल बोडा का एक्सपर पैगाम कहते हैं आज मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये इब्तिदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। फैसल बोडा ने कहा कि इंशाल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुतल्लिक बिल मंजूर किए। माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने समेत नई सजाएं शामिल होंगी, जिससे मुल्क में रह जाने वाली थोड़ी सी भी जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक्ट से आइन में दी गई आज़ादी इजहार शदीद मुतासिर होगी। एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। अदालत से इस्तदा की गई है कि वो पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे और अदालत पीका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे।